हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। तो हमने लास्ट वीडियोस में हमारी एक्सरसाइज 5.6 के 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, हमने आगे करने थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हमने इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है सारे क्वेश्चंस में। वैसे तो पूरे चैप्टर में ही डिफ्रेंसिएशन के डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए, अब हमें दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है एक्स टी की टर्म्स में और वाई भी टी की टर्म्स में। टी क्या है? पैरामीटर। तो ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई दोनों। इसी को बोलते थे ना हम पैरामीट्रिक इक्वेशन। पूरा मैंने आपको पहले बता दिया उस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हमें जैसे उन क्वेश्चंस में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए, दो टर्म्स हैं, वो भी डिवाइड में, अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। डिवाइड में क्या लगता है? कोशेंट रूल। तो नीचे वाली का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा कोस टू टी। नीचे वाली एज इट इज़, मतलब रूट कोस टू टी एज इट इज़, ठीक है। ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली का डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले तो साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का हो जाएगा कोस टी इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर टी आएगा यहाँ पर, हाँ साइन स्क्वायर, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का हो गया हमारे पास टी, माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, मतलब साइन क्यूब एज इट इज़। नीचे वाली का डेरिवेटिव 1/2 रूट कोस टू टी, ठीक है। तो कोस टू टी, अब रूट का तो हमारे पास जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता था, तो रूट कोस टू टी का हो गया 1/2 रूट कोस टू टी। फिर उसके बाद कोस टू टी का, कोस टू टी का क्या आएगा? माइनस साइन टू टी मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2t का क्या हो गया? 2, ठीक है। इतना आपको समझ आया? उसके बाद अब क्या करेंगे हम? अब ये रूट कोस टू टी, 3 रूट कोस टू टी साइन स्क्वायर टी कोस टी, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे दोनों, ये है ना, प्लस 2 साइन क्यूब टी, क्योंकि ये 2 पड़ा है, 2 साइन क्यूब टी साइन 2t बाय 2 अंडर रूट कोस 2t, और इस पूरे टर्म के डिवाइड में क्या है हमारे पास? कोस 2t, ये है, ठीक है। तो देखिए, इस 2 से 2 वाला कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल। अब देखिए, अब क्या होगा? अब हमारे पास आएगा ये कोस टू टी। इस ऊपर वाली टर्म का हम एलसीएम ले सकते हैं। ये टर्म पड़ी है, ये टर्म पड़ी है, इसके डिवाइड में कुछ है, ऊपर वाली का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली को भी एज इट इज़ रखिए। मतलब नीचे वाली एज इट इज़ रखी हमने, इस वाली का लिया हमने एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट कोस टू टी, ठीक है। तो रूट कोस टू टी मल्टीप्लाई होंगे, जैसे रूट टू क्या होता है? 2 होता है। वैसे दो टर्म्स रूट की सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो क्या आता है हमारे पास? वही टर्म आ जाती है ना, मतलब बिना रूट के 3 कोस टू टी आ जाएगा। बाकी सारी तो एज इट इज़, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, प्लस इस ये वाली भी एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर साइन क्यूब टी साइन 2t। अब देखिए, अब हमारे पास ये वाली टर्म बची हुई है कोस 2t और कोस 2t, मतलब ये रूट में है और ये इसमें है। तो इसको हम 1/2 और 3/2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे 1/cos 2t लिखेंगे तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसको लिखेंगे हम 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t डिवाइडेड बाय कोस 2t की पावर 3/2, क्योंकि जैसे x की पावर 1/2 इंटू एक्स क्या होता है? 1 + 1/2 3/2, एक्स की पावर 3/2 हो जाता है। इसी तरह ये दो टर्म्स हैं सेम, एक रूट में एक बिना रूट के, तो ये कोस 2t की पावर 3/2 हो गई, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? हमारा यहाँ तक आ गया, ये आ गया हमारा dx/dt। अब निकालेंगे dy/dt। अब देखिए, अब हमें y की वैल्यू दे रखी है दिस वन, तो अब निकालेंगे हम dy/dt। हमारा dx/dt निकल गया, dy/dt निकालेंगे। नीचे वाली एज इट इज़,
फिर नीचे वाली ना पहले तो सबसे नीचे वाली का स्क्वायर, फिर नीचे वाली ऊपर एज इट इज़, नीचे वाली का ऊपर वाली एज, नीचे वाली एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 3 कोस स्क्वायर टी आ जाएगा और कोस का आ जाएगा माइनस साइन टी, माइनस ऊपर वाली एज इट इज़ मतलब कोस क्यूब टी एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव कोशेंट रूल लग रहा है, नीचे वाली का डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट कोस 2t और कोस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2, क्योंकि 2t का क्या होगा 2 और कोस 2t का हो गया हमारा माइनस साइन 2t। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसल। अब इस वाली टर्म का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी सेम टर्म्स रूट की, रूट एक्स एक्स हो जाता है जैसे, तो ये रूट कोस टू टी मल्टीप्लाई होके हो गई कोस 2t, 3 आगे लिख दिया हमने, माइनस भी आगे लिख देते हैं जो ये है, तो ये बचा 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो गई ये दोनों, कोस क्यूब टी साइन 2t बाय, अब एक रूट की टर्म ये बचेगा और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास नीचे बचेगा कोस 2t जैसा हमने dx/dt में निकाला, तो ये आ गई हमारी dy/dt की वैल्यू। अब ये dy/dt की वैल्यू है, dx/dt की वैल्यू हमने लास्ट पहले निकाल ली थी। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, dy/dx निकालना है हमने, dy/dx निकालना है, तो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो dt कैंसिल, तो आके हमारा dy/dt आ जाएगा। अब dy/dx आ जाएगा, dy/dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, -3 कोस 2t साइन टी साइन नहीं कोस स्क्वायर टी प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t डिवाइडेड बाय कोस 2t रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, और जो हमारी dx/dt की वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे, हमारी dx/dt की वैल्यू आई थी 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, ये आई थी, डिवाइड में कोस 2t रेज़ टू पावर 3/2। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, जो एक कोस 2t वाली सेम है ना, तो कैंसिल, तो हमारे पास ये बचेगा -3 कोस 2t साइन टी कोस स्क्वायर टी प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t डिवाइडेड बाय 3 कोस 2t, मैं इसको आगे ही लिख देता हूँ, कोस 2t कोस टी साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। अब देखिए, अब हमारे पास जो ये टर्म्स बची हैं ये बची हैं, अब क्या करेंगे, हम इसमें आगे सोल्व करना पड़ेगा, जैसे हमें जो हमें फॉर्मूला पता है कोस 2t का वो पुट करना है, साइन 2t का पता है वो पुट करना है, वो सब पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा कोट की टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए -3 कोस 2t का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 कोस स्क्वायर टी -1। ठीक है, ये हो जाएगा, बाकी सारी तो एज इट इज़, क्योंकि कोस 2t का फॉर्मूला खुला तो कोस स्क्वायर टी एज इट इज़, साइन टी एज इट इज़ प्लस कोस क्यूब टी, और इसमें से 2 साइन टी कोस टी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये आपको अच्छी तरह याद ही है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन 2t का हो गया 2 साइन टी कोस टी। ठीक है, अब देखिए, अब डिवाइड में भी हमारे पास यही बच रहा है ना, डिवाइड में भी वो फॉर्मूला लग सकता है, ऊपर हमारे पास कोस था और नीचे हमारे पास ज़्यादातर में है साइन स्क्वायर, तो उसी के हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर की टर्म है, तो इसमें जो कोस 2t के 2-3 फॉर्मूलेज होते थे उसमें से हम ये वाला पुट करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, बाकी टर्म एज इट इज़, बाकी टर्म क्या आई हमारी कोस टी साइन स्क्वायर टी,
तो इसमें हमने साइन की टर्म में खोला, इसमें हमने कोस की टर्म में खोला था क्योंकि हमारे पास कोस मेजोरिटी में था, स्क्वायर था, नीचे साइन का स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर की टर्म्स में खोला, ठीक है। प्लस साइन क्यूब टी एज इट इज़, और साइन 2t का हो गया 2 साइन टी कोस टी, ये हो गया हमारा। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आएगा ये आएगा। हाँ जी, तो अब देखिए ये जो हमने सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूला पुट कर दिया कोस 2t का, और नीचे भी कोस 2t का साइन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर था, यहाँ पे कोस स्क्वायर था, वो मैंने आपको बता दिया था। उस सब को सोल्व करके वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका सोल्व होता जाएगा, तो ये टर्म्स बचेंगे हमारे पास लास्ट में। इसमें से हमने साइन टी कोस टी नीचे से भी कॉमन ऊपर से भी कॉमन, तो हमारा बचेगा 3 कोस टी साइन टी, 3 कोस टी, क्योंकि स्क्वायर से एक निकाल के साइन टी कोस टी, ठीक है। तो 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी बचेगा, क्योंकि कोस टी साइन टी कॉमन निकाला, नीचे 4 साइन क्यूब टी माइनस 3 साइन टी बचेगा। फिर देखिए जो ये 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी, ये होता था कोस 3t का फॉर्मूला, ठीक है। और नीचे माइनस में साइन 3t आएगा, माइनस मैंने ऊपर पहले ही लिख लिया, तो कोस बाय साइन क्या होता था, कोट थीटा। जो भी थीटा है हमारे पास, यहाँ पे थीटा हमारा 3t है, जो एंगल है वही एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस कोट 3t, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। पर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आगे आपको सोल्व करना है या नहीं वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी यहाँ तक भी ठीक है आपका क्वेश्चन, जो dy बाई डी एक्स आएगा यहाँ तक भी ठीक होगा, लेकिन जो ये एक टर्म में आ जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है ये, तो इसलिए उसको आगे सोल्व करना पड़ता है। बाकी आप जहाँ मर्जी तक कर सकते हैं, जहाँ तक आपका मन करे। हाँ जी, अब हमें दे रखी हैं 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस टी की टर्म्स में, जिसमें टी है हमारे पास पैरामीटर, है ना। तो अब देखिए इसमें भी हम डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, डी एक्स बाई डी टी निकालने के लिए ए कांस्टेंट है, बाहर ही रहा, कोस टी का हो गया माइनस साइन टी, लॉग के अंदर जो भी होता है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल डेरिवेटिव tan टी बाई टू, और टी बाई टू का क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आ गया हमारा अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस साइन टी और प्लस कोट टी बाई टू, 1/2 आगे लिख दिया, 1/2 कोट टी बाई टू, ये आ गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। और इधर से निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, तो वो क्या आएगा ए कोस टी, क्योंकि साइन टी का हो गया हमारे पास कोस टी, ठीक है। तो हमारा ये आ गया डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। अब देखिए अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है ए कोस टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 कोट टी बाई टू। ए से ए कैंसिल, तो आ गया कोस टी बाय 1/2 कोट टी बाई कोट टी बाई टू माइनस साइन टी, ये आया हमारा इसका, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है इसका, जो कोट टी बाई टू है, या आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आपका यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में है एक्स इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, ठीक है। अब निकालेंगे हम डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, ए सिकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सिकेंड थीटा, जैसे सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंड एक्स टैन एक्स, तो इसका हो गया सिकेंड थीटा टैन थीटा, और डेरिवेटिव हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही ले रहे हैं, तो थीटा का 1, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वाली टर्म आएगी, और इधर से डी वाई बाई डी थीटा, बी टैन का होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा ही है तो इंटू 1 करके वही टर्म आएगी हमारे पास, ठीक है। बी सिकेंड स्क्वायर थीटा इसका आ गया, ए सिकेंड थीटा टैन थीटा इसका आ गया। अब निकालेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा।
डी वाई बाई डी थीटा है बी सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए सीकेंड थीटा टैन थीटा। अब देखिए एक सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल, तो बी बाय ए सीकेंड थीटा टैन थीटा बचेगा। टैन थीटा को हम साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से कोस थीटा ऊपर चले जाएगा, है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जो नीचे हमारा सीकेंड थीटा बचा है, टैन थीटा को हमने पुट कर दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा और कोस थीटा ऊपर चला गया। अब जो ये कोस थीटा है, सॉरी ऊपर स्क्वायर था ना, तो ऊपर बचेगा हमारा ये सीकेंड थीटा और ये साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर जाके कोस थीटा। और साइन थीटा कोस थीटा सीकेंड थीटा कोस थीटा एक दूसरे से उल्टे होते हैं तो कैंसिल आउट हो गए। बी बाय ए साइन थीटा बचा हमारा डिवाइड में, तो बी बाय ए 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंड थीटा, विच इज और रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया बी बाय ए कोसिकेंड थीटा। सॉरी ये माइनस साइन थीटा है प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ बचेगा ए थीटा कोस थीटा। तो हमारा ये बचेगा ए थीटा कोस थीटा, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारा डी एक्स बाई डी थीटा आ गया ये। अब निकाल लेंगे हम डी वाई बाई डी थीटा। वाई हमें ये दे रखा है, ठीक है, तो ए साइन थीटा का हो गया हमारा डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस। अब इसकी मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का हो गया 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस हो गए, थीटा साइन थीटा बचा माइनस कोस थीटा ये बचा। तो कोस थीटा अलग अलग साइन के हैं, कैंसिल। तो हमारा आ गया ए थीटा साइन थीटा डी वाई बाय डी थीटा। अब डी वाई बाय डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ये है हमारे पास डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए थीटा कोस थीटा। ये हमने पुट कर दी डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू। अब देखिए ए थीटा दोनों से कैंसिल हो गए, साइन थीटा बाय कोस थीटा बचा विच इज़ इक्वल टू टैन थीटा। तो हमारा डी वाई बाय डी एक्स आ गया टैन थीटा। हाँ जी, अब हमें शो करने का क्वेश्चन है, हमें दो वैल्यूज़ दे दी एक्स और वाई की, इनका हमें डी वाई बाय डी एक्स निकालना है जो आना चाहिए माइनस वाई बाय एक्स की टर्म्स में, मतलब वाई बाय एक्स की टर्म्स में आना चाहिए। जैसे वाई ऊपर ये होना चाहिए, एक्स नीचे ये होना चाहिए, मतलब बाद में हम उन्हें वाई और एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब निकालेंगे डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाय डी टी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है ये ए साइन इनवर्स टी की रूट। तो रूट का क्या होता है 1/2 अंडर द रूट एक्स, मतलब जो उसके अंदर है वो लिख दो, माइनस साइन इनवर्स टी हो गया। फिर ए साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, ए की टर्म ए की पावर में कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव होता है ए रेस्ट पावर एक्स लॉग ए, तो मतलब ए रेस्ट पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए। और फिर साइन इनवर्स दिख रहा है हमें, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर, क्योंकि इसके एंगल में टी है, तो जैसे एक्स होता था तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लिखते थे, तो साइन इनवर्स का हो गया 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए 1/2, अब हम इसको रूट लिख सकते हैं, रूट में 2 बार लिख सकते हैं, तो रूट से रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा हमारा अंडर द रूट ए रेस्ट पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, और log a एज इट इज़ डिवाइड में आ गया ये वाला 1 माइनस टी स्क्वेयर, तो ये आ गया हमारा डी एक्स बाय डी टी। इसी तरह हमारा डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और एक और चीज़, रूट ए साइन इनवर्स टी आ गया, ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो यहाँ से हम इसको एक्स पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको एक्स कर देते हैं पुट एक्स बाय 2 √1 माइनस टी स्क्वेयर और log a। ठीक है, इसको ऐसे पुट कर दिया हमने, एक्स की जगह जो ये वाली जगह थी इसकी जगह एक्स पुट कर दिया। अब डी वाई बाई डी टी, इसी तरह जब आप डी वाई बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी -y/2
log a बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इस वाली dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस वाई बाई टू log a अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में, और ये इसके पूरे के डिवाइड में x बाई टू log a रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। log a कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास y माइनस वाई अपॉन एक्स बचेगा लास्ट में, जो हमें शो करना था, हैंस प्रूव्ड।